नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। राजस्थान कांग्रेस में अब खलबली मची हुई है। अंदेशा यह है कि राजस्थान के कई मजबूत जनाधार वाले कांग्रेस नेता जल्द ही भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं। सीडब्ल्यूसी मेंबर पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने सबसे पहले इसके पक्के संकेत दे दिए हैं और इसके बाद से सियासी गलियारों में अब चर्चा शुरू हो गई है कि न सिर्फ महेंद्रजीत सिंह मालविया बल्कि कांग्रेस के 3 पूर्व मंत्री जिनमें लालचंद कटारिया, उदयलाल आंजना, राजेंद्र यादव और रीचपाल सिंह मिर्धा भी लगातार भाजपा लीडरशिप के टच में है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर क्यों कांग्रेस के नेताओं के भाजपा ज्वाइनिंग की चर्चा है? क्या कांग्रेस की कोई मजबूरी है या कोई बड़ा सियासी अवसर है? और सबसे अहम सवाल ये कि लोकसभा चुनाव में 400 पार सीटों का दावा करने वाली भाजपा आखिर क्यों कांग्रेस नेताओं को अपने पाले में करना चाहती है? बांसवाड़ा संभाग में कांग्रेस के कद्दावर नेता और बागीदौरा से मौजूदा विधायक महेंद्रजीत सिंह मालविया हाल ही में सोनिया गांधी के राज्यसभा से नामांकन के दौरान हुई कांग्रेस विधायकों की बैठक से गायब हुए थे। अब नामांकन के समय भी वो नहीं पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बेनेश्वर धाम में राष्ट्रपति के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से मुलाकात की। प्रतिपक्ष नेता के पद पर जूली के चयन के बाद से मालविया की नाराजगी की खबरें तो आ रही थी, लेकिन इस घटना ने यह कंफर्म कर दिया कि मालविया कुछ बड़ा सियासी कदम लेने वाले हैं। इस बीच खबर मिलती है कि मालविया दिल्ली में है और अब कभी भी भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि गुरुवार शाम में इन खबरों को निराधार बताने वाले मालविया ने शुक्रवार सुबह मीडिया में स्वयं बयान दे दिया कि कांग्रेस में जो पहले विजन था वो अब नहीं रहा है। मुझे 3 साल तक मंत्री नहीं बनाया गया। कांग्रेस जो है वो कुछ लोगों के बीच गिर गई है। आगे देखते हैं कि क्या होता है। अब मालविया के कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होने की बातों के पीछे उनकी सियासी मजबूरी भी है तो राजनीतिक फायदा भी। वागड़ की ट्राइबल बेल्ट में बड़े लीडर की कमी से जूझ रही भाजपा में उन्हें खुद के लिए एक बड़ा स्कोप नजर आ रहा है। वहीं उन्हें मोदी ब्रांड और राम मंदिर निर्माण के बाद बदली परिस्थितियों में भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीतकर केंद्र में ट्राइबल कोटे से मंत्री बनने की संभावना भी साफ साफ नजर आ रही है। इतना ही नहीं, लोकल भाजपा लीडरशिप करप्शन के आरोपों को लेकर उन पर मुखर है, जिससे भाजपा ज्वाइन करने के बाद उन्हें निजात मिल सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खास माने जाने वाले और उनकी सरकार में कृषि मंत्री रहे लालचंद कटारिया भी काफी लंबे टाइम से कांग्रेस में एक्टिव नहीं दिख रहे। उन्होंने विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ा और चुनाव प्रचार से गायब भी रहे। तर्क दिया था कि फिलहाल सियासत नहीं, आध्यात्म की ओर ध्यान दे रहे हैं। इस बीच उनके उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से हुई मुलाकातों के फोटो ने कई संकेत दे दिए। हालांकि खुद के भाजपा में जाने की अटकलों पर उन्होंने आज तक न तो कोई विराम लगाया है और न ही खुलकर कुछ कहा है। हाल ही में कटारिया का संघनिष्ठ लोगों से जुड़ाव भी कुछ बढ़ता सा नजर आ रहा है। अब ऐसे में कयास ये लग रहे हैं कि वो जल्द ही भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे उदयलाल आंजना के समधी जीवाराम हाल में सांचौर से निर्दलीय चुनाव जीतकर विधायक थे। वो बीजेपी के बागी थे और उन्होंने भाजपा के कद्दावर नेता और सांसद देवजी पटेल को चुनाव कराया। देवजी पटेल चुनाव हारने और भाजपा के सत्ता में लौटने के बाद से आंजना के कांग्रेस छोड़ने की चर्चा तेज हो गई थी। इसके पीछे ये भी कारण है कि आंजना साल 2014 में उसी झालोर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं जहां से फिलहाल देवजी पटेल। हालांकि तब उन्हें करारी हार मिलनी पड़ी। अभी असेंबली चुनाव में देवजी की करारी हार के बाद भाजपा यहां टिकट बदल सकती है। ऐसे में आंजना समर्थकों को उम्मीद है कि राम मंदिर निर्माण और जीवाराम की बंपर जीत के बाद बदली परिस्थितियों में भाजपा का टिकट आंजना को दिल्ली पहुंचाने की गारंटी बन सकता है। आंजना से सवाल किए गए, लेकिन उन्होंने ना तो इन चर्चाओं का खंडन किया और ना ही कोई ठोस जानकारी दी। हालांकि पिछले कुछ दिनों से उनके अपने पैतृक गांव केसुंदा और निम्बाहेड़ा इलाके में ही होने की सूचना है। रीचपाल सिंह मिर्धा के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि ये भी लगता है कि जल्द ही भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। मारवाड़ के बड़े किसान नेताओं में शुमार रीचपाल सिंह मिर्धा को लेकर पिछले 1 साल से चर्चा चल रही है कि वो कभी भी भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव से एन पहले उनकी भतीजी ज्योति मिर्धा ने भी भाजपा ज्वाइन कर ली थी। हालांकि तब भी ये चर्चा थी कि वो भी भतीजी के साथ उसी राह पर चलने वाले हैं, लेकिन उसी समय कांग्रेस ने उन्हें वीर तेजा बोर्ड का पहला चेयरमैन बना दिया और बेटे विजयपाल मिर्धा को दोबारा देगाना से और भतीजे तेजपाल मिर्धा को खिरसर विधानसभा से टिकट दे दिया।